दोस्तों, मगरमच्छ इतने खतरनाक और खूंखार होते हैं कि किसी भी इंसान या जानवर को चंद मिनटों में मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन इतने खतरनाक और खूंखार होने के बावजूद भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इन मगरमच्छों की फार्मिंग करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दरअसल इनकी फार्मिंग करके पहले इन्हें पाला पोसा जाता है और फिर इनकी खूब देख रेख की जाती है। जब ये मगरमच्छ खा पी कर मोटे हो जाते हैं तब इन बेजुबान जानवरों को मारकर उनके मीट को बाजार में बेच दिया जाता है और उनके चमड़े से खास लग्जरी आइटम बनाए जाते हैं, जैसे कि लेडीज पर्स, जूते, बेल्ट आदि महंगे सामान बनाए जाते हैं। दोस्तों, मगरमच्छ की फार्मिंग के बारे में जानने से पहले हम मगरमच्छ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल फैक्ट 4K को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, मगरमच्छ एक बड़ी छिपकली की तरह दिखाई देने वाला जानवर है जिसे दो प्रकार की प्रजातियों में बांटा गया है। एक खारे पानी के मगरमच्छ और दूसरे मीठे पानी के मगरमच्छ। खारे पानी के मगरमच्छ समुद्र और नदी के मुहानों पर पाए जाते हैं। इनकी लंबाई तकरीबन 5 से 7 मीटर होती है और वजन 1000 से 1300 किलोग्राम तक होता है। इनकी सुनने और देखने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। इन्हें धूप में रहना काफ़ी पसंद होता है। इनका पाचन तंत्र बहुत तीव्र होता है। ये हड्डियों और पत्थरों को भी पचा लेते हैं। ये मगरमच्छ बहुत ही फुर्तीला होता है। वहीं दूसरी तरफ मीठे पानी के मगरमच्छ खारे पानी वाले मगरमच्छ की तुलना में छोटे होते हैं। ये नदियों, झीलों और दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। इनके जबड़े काफ़ी मजबूत होते हैं और इनका जीवन काल 100 वर्षों तक होता है। दोस्तों, मगरमच्छ की फार्मिंग आज से नहीं बल्कि पुराने ज़माने से चली आ रही है। प्रथम विश्व युद्ध में 1865 के बीच इसके चमड़े से बने जूते, बैग, बेल्ट आदि की काफ़ी डिमांड थी। मांग इतनी ज़्यादा थी कि अमेरिका के कई कारखानों में मगरमच्छों का शिकार करके संसाधित किया जाने लगा। 1950 के बाद दक्षिण अमेरिका भी कमर्शियल यूज के लिए मगरमच्छों का शिकार करना शुरू कर दिया। उसके बाद अफ्रीका, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में भी इसके कारखानों की शुरुआत हो गई और इस तरह से मगरमच्छ की फार्मिंग का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता गया और आज हर आदमी इस बिजनेस को करना चाहता है। मगरमच्छ की फार्मिंग करने में थाईलैंड सबसे आगे है, जो मगरमच्छ के स्किन से बने प्रोडक्ट को बड़े ही ऊंचे दामों पर बेचता है। इसके स्किन से बने एक छोटे से लेडीज पर्स की कीमत हज़ारों डॉलर में होती है। वहीं पर इसके स्किन से बने जैकेट की कीमत 4 लाख से भी ऊपर होती है। इसके मांस और खून की अलग अलग कीमतें होती हैं। कुल मिलाकर आपको इसके फार्मिंग में मुनाफा ही मुनाफा है। लेकिन इसके फार्मिंग के लिए सबसे पहले आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति मिलने के बाद ही आप मगरमच्छ की फार्मिंग कर पाएंगे। लेकिन इसकी फार्मिंग के लिए आपके पास ज़्यादा मात्रा में ज़मीन होनी चाहिए। वहीं पर आपको इसकी फार्मिंग के लिए भारी भरकम रुपयों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3 साल तक मगरमच्छों को पालना इतनी बड़ी संख्या में कोई बच्चों का खेल नहीं है। इन मगरमच्छों को हर समय कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। अगर आपके पास सब कुछ उपलब्ध है तो आप इसकी फार्मिंग कर पाएंगे। अगर ये फार्मिंग एक बार चल गया तो फिर पैसा ही पैसा है, क्योंकि सिर्फ लोकल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी मगरमच्छ के स्किन से बने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। इसके 1 किलो मीट की कीमत 1000 रुपये होती है। वहीं पर इसके खून को 1000 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है। थाईलैंड में हर साल 12 लाख से ज़्यादा मगरमच्छों को इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मार देता है। एक बार में एक मादा मगरमच्छ 10 से 60 अंडे देती है। इन अंडों को करीब 80 दिनों तक इंक्यूबेट किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन अंडों को जल्दी से विकसित किया जा सके और बच्चे अंडे से अपने आप बाहर निकल सके। जैसे ही ये बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं उन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है और फिर इनको हलाल करने से पहले यहाँ पर इनको खूब खिलाया जाता है और सही समय आने पर इनको कसाई खाने में भेजकर इनकी चमड़ी और मांस को अलग अलग कर लिया जाता है। इनके मांस को बड़े ही सफाई से काटा जाता है और फिर इनके मीट को अच्छी तरह से पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है और इनकी स्किन को जूते, बेल्ट, पर्स आदि बनाने के लिए बड़े ऊंचे दामों पर बेचा जाता है, जिससे फार्मिंग करने वालों की जेब पैसों से भर जाती है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।